हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? छात्रों, पिछले लेक्चर में हम लोग पार्टनरशिप ग्रुप का नया चैप्टर साझेदार का अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का थ्योरेटिकल डिस्कशन किए थे। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से 2-3 टॉपिक पर बातचीत किए थे। सबसे पहला टॉपिक था कि साझेदार के अवकाश ग्रहण का क्या मतलब है। दूसरा टॉपिक था साझेदार किसी साझेदारी फर्म से क्यों अवकाश ग्रहण करता है। तीसरा टॉपिक था कि कोई साझेदार साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो फर्म के सामने कौन कौन बातें विचारणीय होती है। इसके बाद चौथा टॉपिक था कि जब कोई साझेदार साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण करेगा तो फर्म की बही में कौन कौन आवश्यक लेखा जोखा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि पिछले लेक्चर का वीडियो आप देख के रूल्स रेगुलेशन कॉपी पर नोट कर लिए होंगे और मोटा मोटी बात समझ में आया होगा। आज हम लोग उस थ्योरेटिकल डिस्कशन के आधार पर जो कंसेप्ट डेवलप हुआ है उसी को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग इस्तेमाल करके सवाल सोल्व करेंगे। तो आज चलिए कुछ सवाल देखा जाए और आप इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे और इसके आधार पर जो सवाल बाकी है उसको भी बना लेंगे। ठीक है, 2-3-4 वीडियो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का होगा और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आज कम से कम 7-8 क्वेश्चन देखते हैं। साझेदार का अवकाश ग्रहण। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये हम लोग का चैप्टर का नाम हो गया। और हिंदी मीडियम के बैच में हम लोग डॉक्टर एसके सिंह के बुक से क्वेश्चन देखेंगे। एक नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 324।
सवाल में दिया है ए बी सी साझेदार है और 3/6, 2/6, 1/6 के अनुपात में क्रमशः लाभ का विभाजन करते हैं। नया लाभालाभ अनुपात ज्ञात करें जब ए रिटायर होता है, जब बी रिटायर होता है, जब सी रिटायर होता है। तो लिखेंगे सबसे पहले ओल्ड रेशियो, ए बी और सी 3/6, 2/6 और 1/6। सबके बट्टा में 6 है तो हम इसको सरल रूप में 3, 2 और 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमको नया अनुपात निकालना है तो न्यू रेशियो, ठीक है, 1 नंबर वेन ए रिटायर्स, तब बाबू लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जब ए रिटायर कर जाएगा तो ये 2 आदमी बचेंगे, तो इन लोगों का अनुपात निकालने के लिए ए को ढक दीजिए, तो जो बचेगा वही इन लोगों का अनुपात हो जाएगा। चलिए एक सवाल हो गया। 2 नंबर में when B retires, बी रिटायर होगा, इसको ढक देंगे तो ए और सी बचेगा, तो ए और सी, और ए का अनुपात है 3, सी का अनुपात है 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा, when she retires, जब सी रिटायर करेगा तो ए और बी बचेंगे, सी को ढक दीजिए और ए और बी का जो अनुपात है वही आप लिख दीजिए, 3 और 2, और इस तरह से ये आंसर हो गया और आपका एक सवाल बन गया। चलिए बाबू लोग, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक के बाद 3 नंबर सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 324। सवाल में दिया है बाबू लोग, ए बी सी एक फर्म में साझेदार थे और लाभ को 5-4-3 के अनुपात में विभाजित करते थे। बी ने अवकाश ग्रहण किया, उसका हिस्सा ए और सी के बीच बराबर बराबर विभाजित किया गया। ए और सी का नया लाभालाभ अनुपात की गणना कीजिए।
ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 में आया हुआ है। तो सवाल देखिए कैसे बनाएंगे। ओल्ड रेशियो पहले आप लिख दीजिए, ए, बी और सी 5, 4 और 3। बी रिटायर करता है तो बी का शेयर लिखिए, बीज शेयर इन प्रॉफिट बराबर बी का ये हिस्सा है 4, 5, 4, 9, 3, 12, 4/12। ये हटेगा, अवकाश ग्रहण करेगा, तो इसके शेयर को दोनों आदमी बराबर बराबर लेगा। तो ऐसे लिखेंगे, गेन्ड बाई ए 4/12, आधा ये लेगा 4/24। गेन्ड बाई बी 4/12 गुना 1/2, 4/24। यानी ए और सी का जो पुराना अनुपात था वो तो रहेगा ही, इतना ई लोग को और मिलेगा। तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो और प्लस गेन रेशियो। तो ए का ओल्ड है 5/5, 4, 9, 3, 12 और इसको मिला है 4/24। बी का ओल्ड है, बी नहीं, सी का ओल्ड है 3/12 और इसको गेन हुआ है 4/24। अब इसको सरल करें तो इसका लघुत्तम जब आप लेंगे तो 24 होगा। 12 दूना 2 × 10 प्लस 4, 14/24। इसका भी लघुत्तम होगा 24। 12 दूना 2 × 6 प्लस 4, 10/24। ठीक है, इसलिए न्यू रेशियो आपका हो जाएगा ए और सी 14/24 और 10/24। दोनों के बट्टा में 24 है, खत्म कर दीजिए। 14 और 10 का अनुपात होगा। इसको हम लोग सरल करेंगे तो 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, एक सवाल हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए बाबू लोग,
अब देखा जाए 5 नंबर सवाल। XYZ किसी फर्म में 4-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। Y अवकाश ग्रहण करता है, X और Z भविष्य में 5 और 4 के अनुपात में लाभालाभ बांटने का निर्णय करते हैं, तो लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालना है, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, आपको गेन रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पैटर्न बदल गया, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 324, ओल्ड रेशियो X, Y और Z 4, 3 और 2। अब बाबू लोग न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। Y के अवकाश ग्रहण करने के बाद X और Z का नया अनुपात है 5 और 4। तो गेन रेशियो इसका फॉर्मूला होगा, जैसे पिछले चैप्टर में आपको सैक्रिफाइस रेशियो मिला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक उसी तरह से गेन रेशियो निकालना होगा, तो उल्टा कर देंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो X का नया अनुपात है 5/9 और Z का नया अनुपात है 4/9। X का पुराना अनुपात 4, 3, 7, 2, 9, 4/9 और Z का है 2/9। लघुत्तम लेंगे तो 9 होगा, 5 माइनस 4 1/9। इसका लघुत्तम लेंगे तो 9 होगा, 4 माइनस 2 2/9। इसलिए गेन रेशियो बराबर X और Z 1/9 और 2/9 1:2। ये हमारा आंसर हो गया और ये सवाल आपका बन गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाबू लोग 5 के बाद 7। ABCD क्रमशः 1:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हुए साझेदार हैं।
सी अवकाश ग्रहण करता है, ए, बी और डी भविष्य में बराबर लाभ हानि बांटने का निर्णय करते हैं। तो लाभ प्राप्ति अनुपात बताना है, गेन रेशियो। ठीक है, पिछले पैटर्न का जो क्वेश्चन था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 325। ओल्ड रेशियो पहले नोट करिए, ए बी सी डी 1 2 1 2। सी अवकाश ग्रहण करता है, तो पार्टनर बच जाएंगे फर्म में ए, बी और डी। और ये लोग तय किया कि भविष्य में ये लोग अपना लाभालाभ अनुपात 1 रखेगा। तो हमको निकालना है गेन रेशियो। न्यू रेशियो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए, बी और डी, ए का नया अनुपात है 1/3, बी का नया अनुपात है 1/3 और डी का भी नया अनुपात है 1/3। अब इन लोग का ओल्ड रेशियो देखिए, 1 2 3 4 2 6। ए का है 1/6, बी का है 2/6 और डी का है 2/6। लघुत्तम होगा 6, 3 दूना और ये 1/6। 3 दूना माइनस फिर 2, 0/6 और इसका भी वही हाल है, 2 - 2 0/6। तो यहां पर आपका हो जाएगा गेन रेशियो ए, बी और डी 1/6, 0/6 और 0/6, यानी 1:0:0 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ओके। चलिए बाबू लोग, एक सवाल आपका ये हो गया। अब आइए बाबू लोग, 9 का 1, PQRS साझेदार है जो 7 5 2 1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। इस फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। एस के अवकाश ग्रहण के बाद नया अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निकालिए। तो सवाल में
जो सूचना उपलब्ध है क्वेश्चन नंबर 7 का ए, पेज नंबर 325, सॉरी 9 का ए, 9 का ए। ओल्ड रेशियो आपका दिया है पी क्यू आर और एस 7 5 2 1, 7 5 2 और 1। एस अवकाश ग्रहण करता है, ये हट गया तो बचा कौन? ये 3 आदमी। तो न्यू रेशियो when एस रिटायर्स, जब एस रिटायर करेगा तो बचेंगे ये 3 आदमी, पी क्यू और आर, और इन लोग का नया अनुपात वही होगा जो पुराना अनुपात है, क्योंकि नया जो पुराना साझेदार है एस, उसके अवकाश ग्रहण करने पर उसका हिस्सा कौन कितना लिया इसके बारे में कोई सूचना नहीं दिया। किस अनुपात में बचे हुए साझेदार उसका हिस्सा लेंगे इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में माना जाता है कि जो उन लोगों का पुराना अनुपात है उसी अनुपात में वो लोग रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये नया अनुपात हो गया। और गेन रेशियो भी आपका वही होगा, 7 5 और 2 दोनों सेम होगा। तो ये सवाल बहुत आसानी से बन गया। चलिए चलिए बाबू लोग, अब हम लोग देखते हैं 10 का 1, क्वेश्चन नंबर 10 का 1, पेज नंबर 7, पेज नंबर 325। सवाल में देखिए क्या क्या सूचना दिया है। ए बी सी साझेदार हैं जो लाभों को 2 3 4 के अनुपात में बांटते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है और इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन 45,000 पर किया गया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो अब आप अपने दिमाग में रिकॉल करिए, गुडविल के बारे में लेखा जोखा करने का क्या नियम है। तो जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो गुडविल के संबंध में एक ही लेखा होता है, एक ही नियम है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पहले से गुडविल बैलेंस शीट में मौजूद हो तो उसको भी राइट ऑफ हम लोग करते हैं। और इसका नियम लिखे थे
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, नरेशन लिखे थे। तो यहां पर हम लोग पहले गेन रेशियो निकालेंगे, क्योंकि गुडविल का लेखा करते समय अमाउंट को गेन रेशियो में ही बांटना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ए बी सी, ए बी और सी, 2, 3 और 4, इसमें से सी अवकाश ग्रहण करेगा तो उसका हिस्सा है 2, 3, 5, 4, 9, 4/9। जब ये हटेगा तो इसका हिस्सा ये दोनों आदमी किस अनुपात में लेगा, इसकी सूचना नहीं दी गई है, और बचे हुए साझेदारों का नया अनुपात भी नहीं दिया हुआ है। ऐसे सिचुएशन में गेन रेशियो होता है। हियर गेन रेशियो will be A और B, 2 और 3 वही होगा जो पुराना अनुपात है। तो हमारा गेन रेशियो निकल गया। अब बाबू लोग आपको एंट्री करना है। तो पूरे फर्म का गुडविल कितना है, 45,000। तो वो 45,000 रुपया तो नहीं लेगा, पूरे फर्म का गुडविल 45,000 है, तो वो तो अपना हिस्सा ही न लेगा। तो यहां पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल बराबर 45,000। इसलिए सीज शेयर इन गुडविल ये बराबर होगा 45,000 है 4/9। तो 9 पचे 45 और 5 चौका 20, ये 20,000 उसका हिस्सा निकल गया। अब आपको जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है। इन द बुक of the firm, journal entry। तब नियम के मुताबिक गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट नाइरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। चलिए ये लेखा हो गया। तो सी का जो हिस्सा आया है उसको सी के सामने लिख दीजिए, और इस पैसे को इन दोनों के बीच में बांट दीजिए इस अनुपात में। तो आपका होगा ए का हिस्सा कितना होगा, 20,000 गुना 2/5, और बी का हिस्सा कितना होगा, 20,000 गुना 3/5, 5 चौका 4 दूना 8, 5 चौका 4 तिया 12, ठीक है। और यही आपको यहां पर लिखाएगा।
और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया। चलिए बाबू लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाबू लोग 10 का ए हो गया। अब आपको 12 नंबर सवाल देखा जाए। XYZ 3 साझेदार हैं जो लाभ और हानि को 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। Y अवकाश ग्रहण करता है और फर्म की ख्याति 60,000 पर मूल्यांकित की जाती है। फर्म की पुस्तक में कोई ख्याति खाता प्रदर्शित नहीं है। ख्याति के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। जब ख्याति मानक 26 के अनुसार साझेदारों के पूंजी खाता में समायोजित किया जाता है, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री करना है। तो गुडविल के बारे में एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हम लोग सबसे पहले गेन रेशियो निकालेंगे ही और उसके बाद एज पर रूल लिखा कर देंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 325 ओल्ड रेशियो है एक्स वाई और जेड, 2, 2 और 1। वाई रिटायर करता है, तो वाई के रिटायर करने के बाद एक्स और जेड का नया अनुपात क्या होगा नहीं दिया है, और वाई के रिटायरमेंट के बाद वाई का हिस्सा एक्स और जेड कितने अनुपात में प्राप्त करेंगे ये भी नहीं दिया है। ऐसे कंडीशन में गेन रेशियो वही होगा जो ओल्ड रेशियो है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हियर गेन रेशियो विल बी एक्स और जेड, 2 और 1। आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल, ये बराबर है 60,000। ये पूरे फर्म का गुडविल है जिसमें तीनों आदमी का हिस्सा है। जाने वाला केवल अपना हिस्सा लेके जाएगा, पूरे फर्म के गुडविल को लेके नहीं जाए। तो यहां पर वाई का शेयर निकालना पड़ेगा। वाई शेयर इन गुडविल 60,000 गुना
y का हिस्सा है 2/5। 5 से ये कटेगा 12 मर्द में, और इस तरह से ये 24,000 इसका हिस्सा होगा। ठीक है। अब आप जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक ऑफ द फार्म। जर्नल एंट्री तो नियम है, उस नियम के मुताबिक आपको लेखा करना है। नियम क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये जा रहा है, तो ये अपना हिस्सा त्याग कर रहा है और इसके हिस्से को ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर में लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट और गुडविल। चलिए बाबू लोग, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा है 24,000। इसको यहां पर लिख देंगे और इसी पैसा को ही दोनों आदमी के बीच में गेन रेशियो के आधार पर बांट देंगे। तो एक्स का शेयर होगा 24,000 गुना 2/3 और जेड का हिस्सा होगा 24,000 गुना 1/3। 3/24, 8 दूना 16, 3/24, 8 एकम 8। तो 16,000 इसमें लिखेंगे, 8,000 इसमें लिखेंगे और इस तरह से ये सवाल आपका बन गया। पिछला सवाल और ये सवाल दोनों एक ही पैटर्न का है। प्रैक्टिस के लिए 2 हो गया। चलिए बाबू लोग, इसको नोट कर लीजिए। बारह के बाद एक सवाल है 13 का बी। टॉम, डिक तथा हैरी साझेदार हैं। 5-3-2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। टॉम अवकाश ग्रहण करना चाहता है। उसका हिस्सा डिक तथा हैरी ने क्रमशः 1 और 4 के अनुपात में लिया। यानी गेन रेशियो आपको दिया हुआ है 1 और 4। फर्म की पुस्तक में ख्याति पहले से 50,000 रुपया विद्यमान है। तो जो गुडविल पहले से विद्यमान होता है उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं।
अब इसके बाद टॉम के अवकाश ग्रहण करने के उद्देश्य से ख्याति को 1.5 लाख पर मूल्यांकित किया गया, नया वैल्यूएशन हुआ। टॉम के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति के लेखांकन के लिए जर्नल की प्रविष्टियां कीजिए। अब इस सवाल में 2 लेखा करना होगा। एक लेखा करना होगा जो गुडविल पहले से है उसको राइट ऑफ करने के लिए, और दूसरा लेखा होगा जो गुडविल का नया वैल्यूएशन हुआ है उसमें जाने वाले को हिस्सा देने के लिए। तो एक लेखा बढ़ गया, इतना ही इसमें नया चीज है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 का भी पेज नंबर 326 ओल्ड रेशियो। टॉम, डिक और हैरी 5, 3, 2। गेन रेशियो ये निकाल के दिया हुआ है। डिक और हैरी 1 और 4 के अनुपात में आपको ये लोग ले लेगा रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को। आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल बराबर 1,50,000 नया वैल्यूएशन दिया हुआ है। इसलिए टॉम शेयर इन गुडविल ये बराबर होगा 1.5 लाख, और इसमें इसका हिस्सा है 5/10। 5/10 मतलब आधा, 75,000 इसका हो जाएगा। इन द बुक ऑफ द फार्म जर्नल एंट्री, एक से ज्यादा लेखा है तो एंट्री लिख दिए। अब पहले जो नया वैल्यूएशन हुआ है उसमें जाने वाले को हिस्सा देने का लेखा किया जाए। पहला तो लेखा होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिक कैपिटल अकाउंट डेबिट और हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू टॉम कैपिटल अकाउंट नाइरेशन होगा being adjustment entry past, adjustment entry past for goodwill। ठीक है। तो जाने वाले का हिस्सा है 75,000। अब इसको बांटेंगे इस अनुपात में 1 और 4। 5 से भागा दीजिएगा तो 15,000 इसका हिस्सा निकलेगा, 15 चौका 60,000 इसका निकलेगा। इसके बाद फर्म की बही में पहले से गुडविल मौजूद है 50,000 रुपया, इसको भी राइट ऑफ करना होता है। तो इसके लिए नियम में लिखा गया था ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो हम लेखा करेंगे
टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिक कैपिटल अकाउंट डेबिट, हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, नाइरेशन होगा बिग अमाउंट ऑफ गुडविल, amount of goodwill appearing in the balance sheet transferred to all partners, capital account in their ओल्ड रेशियो। यहां पर ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये गुडविल जो है पहले से मौजूद है, तो ये ओल्ड आपका है। तो 50,000 का गुडविल है, इसको हम लोग बांटेंगे 5, 3, 2, तो 10 हो गया। 5, 3, 8, 2, 10, 5,000 3 15,000, सॉरी 5, 3, 8, 2, 10, 10, 5, 50, तो 5,000 मर्थ में भाग लगेगा, तो 50, 25, 5, 3, 15, 5, 2, 10। यही आपका क्वेश्चन का जवाब हुआ। इसमें ये पोर्शन जो है नया हो गया, पिछले 2 सवाल में यहीं तक था, इसमें ये नया हो। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देख लिए। टोटल सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन। अब आप इतने सवालों को वीडियो देख के कॉपी में नोट कर लेंगे और इस पर आधारित जितना सवाल है उसको बना लेंगे। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। ओके।